नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं तत्व एक्स, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ. Dreams doesn't become reality through magic, but it takes sweat, determination and hard work. This line perfectly resonates with the personality sitting in front of me today. मंदसौर के एक छोटे से गांव से निकलकर IIT खड़गपुर से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त करना और फिर उस ज्ञान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोग में लाना और एजुकेशन का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जो आगे चलकर सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल हब बन जाए और बच्चों को सिर्फ शिक्षित ना करे बल्कि उन्हें सशक्त बनाए. साथियों, ये किसी किताब में लिखी कोई कहानी नहीं है बल्कि एक असल जिंदगी की यात्रा है. इट्स माई एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ IPS अकेडमी आर्किटेक्ट अचल के चौधरी सर. सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया कि हम आज आपसे मिलकर यहाँ चर्चा कर सकें. थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ तत्व एंड वेलकम एवरीवन. सर, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू. सर, आज जब मैं IPS अकेडमी को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक संस्था नहीं नजर आती बल्कि एक दृष्टि का परिणाम नजर आता है. एक दृष्टि जो आपने कई सालों पहले देखी थी और आज वो हजारों जिंदगियों का मार्गदर्शन है. सर, अगर हम पीछे मुड़कर देखें उस पहले दिन की तरफ तो वो कौन सा ऐसी सोच थी या विजन था जिसने आपको IPS अकेडमी की नींव रखने के लिए प्रेरित किया? क्या होता है, किसी भी चीज के लिए एक बीज बोना बहुत आवश्यक होता है और बीज ही फिर आगे जाके वट वृक्ष का शेप लेता है. तो जब बिटिया की एडमिशन के लिए इंदौर के स्कूल्स को देखा, सब एनालिसिस करा, बेसिकली द क्रेडिट गोज टू माय अल्मा मैटर IIT खड़गपुर. दे टीच अस टू बी एनालिटिकल. तो उस कारण जब एनालिसिस करा स्कूल्स, इंदौर के स्कूल्स को, तो देयर वे लॉट ऑफ थिंग्स मिसिंग. तो फिर आया कि जब जिस इंदौर ने अपने को इतना दिया है, जिस देश ने अपने को इतना दिया है, तो उसके लिए क्यों न कुछ किया जाए. तो उसके लिए एक स्कूल, इंदौर पब्लिक स्कूल रूपी बीज का रोपा किया गया. सर, क्योंकि वो एक मैं आपके जब बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला था कि पहला इंदौर में स्कूल जो कि एक्चुअली फॉर पब्लिक स्टार्ट हुआ था वो IPS अकेडमी ही था. आपने उस चीज का जिक्र भी किया था. हाँ, वो इसीलिए उसका नाम और कुछ नहीं रखते हुए इंदौर पब्लिक स्कूल लिखा, क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक के लिए था. सर, आज अगर हम IPS अकेडमी की बात करें तो 16 कॉलेजेस, मोर देन 76 कोर्सेज, मतलब हम कह सकते हैं कि आज IPS अकेडमी एक पूरे एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप हुआ है. सर, कई बार बच्चों के मन में प्रश्न भी होता है कि इस पूरे कॉलेज की शुरुआत किस कॉलेज से हुई, मतलब पहली ईंट किस कॉलेज के साथ रखी गई थी और फिर कैसे चीजें आगे प्रोग्रेस हुई? गुड क्वेश्चन. प्रिंसिपल, बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट. तो इस कॉलेज की शुरुआत भी जो हुई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो BArch, BHM एंड MBA, इन 3 कोर्सेज से शुरुआत करी. और सर, मतलब स्टार्ट BArch से हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीजें आगे प्रोग्रेस हुई. सर, इस पूरे सफर के दौरान कोई ऐसा फैसला रहा जिसे आप मानते हैं कि वो IPS की दिशा बदलने वाला साबित हुआ? ऐसा है कि जो एक सोच, जैसा पहले भी मैंने बोला कि IIT खड़गपुर दे taught us to be very analytical. तो जब एक चालू करा कोर्स तो उसके बाद थिंकिंग बढ़ते गई कि व्हाट इज द नीड, क्योंकि बच्चों से बात करके, लोगों से बात करके कि रिक्वायरमेंट क्या है, देश की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये सबसे बड़ी सोच थी. तो उससे एडिशन होते गए और अल्टीमेटली जब डिस्कशन से तो एक सबसे बड़ी सोच ये दिमाग में आई कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट को नहीं डाला जाए कि जहाँ बच्चे को हर चीज मिले. जो भी उसको, मतलब पास आउट होने के बाद ये नहीं लगे कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं थी या इसमें का कोर्स अवेलेबल नहीं था. तो उन सब चीजों को देखते तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि एड ऑन करते जाओ. और इसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इंदौर की जनता को कि उनके इतने अप्रिशिएशन से, उनका जो उत्साह, मतलब कोई भी काम आप करो और यदि आपको उसमें प्रोत्साहन मिलता है तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, तो आप आगे बढ़ते हो. सर, अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छी एजुकेशन जो है वो शहरों तक ही सीमित होकर रह जाती है
शहरों की बाउंड्रीज तक ही रह जाती है। लेकिन जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे आपका विजन इससे कई आगे बढ़कर उन जगहों तक भी एजुकेशन पहुंचाने का दिखा जहां पर सपने तो है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। सर, इस सोच के पीछे आपका क्या दृष्टिकोण रहा है? क्या है कि एक जज्बा होना चाहिए, एक मन में इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ शक्ति होना चाहिए। तो आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है या किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो या कैसी जगह से आ रहे हो, यदि मेरा ही एग्जांपल लेंगे आप तो मैं क्रेडिट दूंगा रामपुरा को। जी सर। रामपुरा जैसी छोटी जगह जहाँ की पॉपुलेशन उस समय आज से 60 साल पहले 10,000 थी और आज भी 10,000 के करीब ही है। तो वहां से ये कारवां चालू हुआ। फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कोई बहुत वैसा नहीं था, फादर भी प्रोफेसर थे। जी सर। तो इन सब चीजों को लेके तो सभी बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। आप किस बैकग्राउंड से, किस फाइनेंशियल उससे आ रहे हो का कोई मीनिंग नहीं है। और जहां तक सवाल है, क्योंकि ये देखने में आया कि गांव में, छोटी जगहों में एजुकेशन की डिफिकल्टीज है, उनको अच्छा वो मिल नहीं पाता है। तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ एक इच्छा हुई कि क्यों ना इस लाइन में जाए। तो कुछ रूरल एरियाज में भी हमने स्कूल कॉलेजेस खोले हैं और मुझे कहते हुए बड़ी गर्व भी हो रहा है कि हम उन जगह पे सक्सेसफुल रहे और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने वहाँ जाके उनको एजुकेशन देने का करा। मैं खुद भी झाबुआ से आता हूँ और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है झाबुआ का। तो वो एक ट्राइबल एरिया है लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ओपन होना हम लोगों के लिए भी एक बहुत मतलब आपने यदि विजिट करा होगा तो आप मैंने करा है, फाइंड करेंगे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर से किसी इसमें कम नहीं है। जी सर, जी सर। तो कोशिश यही है कि इंदौर जैसा एक माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का लेवल सब दूर दे। जी सर। सर, आईपीएस एकेडमी की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि यहाँ की हर बिल्डिंग एक कहानी कह रही है और इन बिल्डिंग्स का एक इंटीग्रल सिंबलाइजेशन रहा है रेड ब्रिक्स। सर, कई बार मन में प्रश्न भी होता है कि ये जो रेड ब्रिक्स है किसी आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट को दर्शा रही है या किसी एक सोच या विजन को सिंबलाइज कर रही है सर, क्योंकि आज ये आईपीएस एकेडमी का एक सिंबल बन गया, एक पहचान बन गई है सर। क्या बेसिकली इन आर्किटेक्चर देयर आर मेनी कंसेप्ट्स। जी सर। और उसमें और जीवन में एक कंसेप्ट है कि जैसे आप हो जी सर वैसे ही दिखो, कैमोफ्लेज मत करो। हाँ, तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को यदि आपने उनको उन्हीं के रूप में दिया, जैसे ब्रिक को ब्रिक ही दिखाया, तो एक वो चीज झलकती है कि व्यक्ति भी वैसे ही होंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वैसे ही होंगे। उस चीज को लेके वो करा। एक दूसरा ये है कि जब इसमें के मटेरियल आप यूज करते हो तो दे आर टाइमलेस। ओके सर। एक कोई आप एल्यूमिनियम कोटिंग वाली देखोगे या कोई प्लास्टर या कोई नया टेक्सचर देखोगे तो विद टाइम इट बिकम्स ओल्ड। जबकि ब्रिक वाला जो है, स्टोन वाला है, ये जो चीजें नेचुरल, तो यू कैन नॉट means recognize or you cannot definitely say कि how old it is. तो ये these are timeless things. तो इसलिए सभी का वो कंसेप्ट वो रखा। ओके सर। सर, अगर बात थोड़ी सी आपकी पर्सनल जर्नी की करें, मैं तत्वएक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि सर ने अपने शुरुआती दिनों में जब सर शुरुआत कर रहे थे उस समय कई सारी छोटी छोटी जॉब्स करके भी अपने आप को संभाला है। सर, एम आई राइट? मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। फैमिली मिडिल क्लास थी। जी सर। मिडिल क्लास में हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली मेंबर। जी सर। क्योंकि फादर की 1200 की सैलरी थी। जी सर। उसमें से 400-500 रुपए मेरे को भेजते थे। तो जस्ट इमेजिन कि रेस्ट ऑफ द फैमिली 700-800 रुपए में कैसे। तो they suffered on my part, but all heads off to them. सर, इसमें नहीं वो क्वेश्चन भूल गया था। जी सर, वो उसमें ऐसा था कि आप जर्नी के बारे में ना, तो इसलिए पास आउट होते से दिमाग में ये था कि जॉब करना है। और उन दिनों आर्किटेक्ट को, फ्रेश आर्किटेक्ट को 350 रुपए मिलते थे। और
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MBS में जी 500 रुपए मिलते थे। जी सर। तो दिमाग में ही था कि पास आउट हो और MBS ज्वाइन करना है। जी सर। एक सीनियर प्रोफेसर ने काफी इंसिस्ट किया कि रांची जाके एक इंटरव्यू दे लो, ज्वाइन करना नहीं करना। जी सर। तो वहां जाके इंटरव्यू दिया एंड दे ऑफर्ड मी 650। ओके। तो वो तो बून इन डिस्गाइज वाला मामला हो गया। और सबसे बड़ी खासियत ये थी उस ऑफिस की कि कोई भी नहीं था। अच्छा ओके। तो जो बोलते हैं ना पीर भिश्ती, तो ताला खोलने से ताला बंद करने तक मुझे ही करना था। अच्छा तो जो एक्सपीरियंस मिला जी सर। उसके बाद MP घर आना ही था। तो बेस्ट प्लेस टू सेटल वाज इंदौर। तो इंदौर आके प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करी और इंदौर वासियों ने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, जो प्रोत्साहन दिया, उस कारण आज इस मुकाम पे। जी सर। सर इस पूरे स्थान कोई ऐसा संघर्ष रहा जिसने आपको लगता है आज की वो मुझे तोड़ने के लिए आया था, लेकिन एट द एंड जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे और मजबूत बनाकर चले गए? क्या है कि इंदौर में जब 75 में मैं आया जी सर और काम चालू किया तो अवेयरनेस नहीं थी। तो अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोगों को ये समझाना कि आर्किटेक्ट को हायर करने का, उसके कंसल्टेंसी लेने का क्या फायदा है, तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसको पार करने में टाइम भी लगा, लेकिन अल्टीमेटली आई सक्सीडेड। इंदौर वासियों का दिल जीता और उस समय करीब इंदौर की मेजर ये मान बोलूं तो 75% प्रोजेक्ट्स मेरे पास ही थे। सर आपके परिचय को पढ़कर ये साफ लगता है और आपने कई वार्ताओं में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि आपकी सफलता में जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो आपके माता पिता का रहा है। लेकिन सर जब हम आज की जनरेशन को देखते हैं तो युवा कई बार अपने माता पिता के योगदान को, उनके त्याग को भूल जाते हैं। सर इस समय में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि इनिशियल फिलॉसफी देखोगे जी सर, और स्पेशली एकेडमी की देखोगे जी सर, स्कूल की थी कि टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन विद इंडियन इथोस। ओके ओके सर। और एकेडमी की देखोगे टैगलाइन, तो इट इज नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो हर जगह वैल्यूज, इंडियन इथोस का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है। और स्किल से, नॉलेज है, कैसे भी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो संस्कार है वो संस्कार आपको, पहला संस्कार आपकी पहली टीचर, पहली एजुकेटर माँ होती है। तो जो घर से आपको संस्कार मिलते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जो खजाना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिया इन टर्म्स ऑफ दिस संस्कार, तो ऑल क्रेडिट गोज टू दैम। यस सर, एब्सोल्युटली सर। सर नए दौर के साथ हम देखते हैं कि नए चैलेंजेस आते हैं और ऐसे टाइम पर डिसीजन मेकिंग लीडरशिप का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सर ऐसे मोमेंट्स में आप जब फैसला लेना आसान नहीं होता, आप किन वैल्यूज, किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं सर? ये थोड़ी एक अलग ढंग की फिलॉसफी है। जी सर। यदि आप देखेंगे हर स्कूल, कॉलेज, हर एक्टिविटीज ओरिएंटेड जॉब बेस्ड, कोई भी बात करता है तो प्लेसमेंट की बात करता है, जबकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम ये नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है कि वो व्यक्ति को, बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे। आज दिनांक को वर्ल्ड इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि बाय द टाइम, जैसे आपने 4 साल का कोर्स करा तो बाय द टाइम यू पास आउट, पुरानी जितनी चीजें सीखी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। हाँ, सही बात तो यू हैव टू फेस ए एंटायरली न्यू वर्ल्ड। तो इंस्टीट्यूट का फर्ज ये है कि आपको प्रिपेयर करे कि उस न्यू वर्ल्ड, उन चेंजेस को, है ना। तो यू हैव नॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इस ग्लोबल वर्ल्ड को फेस करने के लिए उसको कैसे करोगे, उसको करना रहता है। और इसके लिए मैं सबसे एक बात बोलता हूँ, 2 चीजें, कि एवरीवन मस्ट हैव ए स्पोर्ट्स एंड ए हॉबी। स्पोर्ट्स इसलिए कि हम आपको एकेडमिक्स में पढ़ाएंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल। स्पोर्ट्स इज वन थिंग, 2 लोग खेलेंगे, एक हारेगा। तो डिफीट को कैसे झेलना, गिर के फिर कैसे उठना, ये आपको स्पोर्ट्स
सिखाता है। जी तो सर। जितना जरूरी एकेडमिक्स है उतना ही जरूरी स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स भी है, जी सर। तो इसलिए उस लाइन के ऊपर सभी को हॉबी, इसलिए कि व्हेन यू वांट टू बी विद योरसेल्फ, कुछ जी। सोचना करना है, तो द बेस्ट प्लेस यू कैन एंजॉय इज व्हाइल यू आर डूइंग योर हॉबी। हाँ सर, एग्जैक्टली सर। सर अगर बात थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज की करें तो एआई से लेकर कई बार बातें होती हैं कि कुछ कहते हैं कि एआई जॉब ले जाएगा, कुछ कहते हैं कि ये एज अ सपोर्टिंग फैक्टर काम करेगा ह्यूमंस की लाइफ में। सर आप इस टेक्नोलॉजी को किस नज़रिए से देखते हैं, एक दोस्त के रूप में या एक चुनौती के रूप में? क्या है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जी सर। जो भी चीज शुरू की जाती है वो अच्छी इंटेंशन के साथ यूज की जाती है। अपन यदि एटॉमिक एनर्जी की भी बात करें जी सर। तो एनर्जी जनरेट करती सब कुछ, तो दैट इज गुड साइड ऑफ। यस सर। लेकिन उसी साथ एटम हाँ बन गया तो डिस्ट्रक्टिव। वैसे हर चीज में, इवन एआई कैन हेल्प यू ए लॉट। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको करने में महीनों लगते हैं वो जी सर। कुछ घंटों में आप कर सकते हो। ये चीजों का कारण, तो उसका पॉजिटिव साइड देखें। जी सर। ऑफ कोर्स बहुत से लोग रहते हैं जो उसको मिसयूज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मिसयूज करने के कारण अपन इस टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं बोल सकते। जी सर। उसका अच्छा यूज करें। सर आप स्टूडेंट्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को कैसे प्रिपेयर करें? मैंने बोला ना कि यू हैव नॉट टू बी इंडस्ट्री रेडी, ओके जी जी। यू हैव टू बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड। तो आपका यदि थिंकिंग पावर डेवलप करोगे जी सर। तो कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई सी भी नई सिचुएशन आएगी तो आप उसको फेस कर जी सकोगे। सर। सर आज ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। ऐसे समय में जहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और क्लैरिटी कम होती जा रही है, आप उन स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हैं? क्या इससे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड और डे बाय डे कंपटीशन बहुत बढ़ती जा रही है। जी सर। तो इन सबको फेस करने का, जो मैंने जैसे पहले बोला हॉबी, जी सर। तो इसमें की एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जी सर। कि हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल अलग अलग है। जी सर। आप जैसे हो वैसा मैं नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ये नहीं। तो जी इस सर। ढंग से तो पेरेंट्स ने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक के, मतलब बच्चे के ऊपर डालना नहीं चाहिए। मैं हर जगह स्कूल कॉलेज में बोलता हूँ कि मैक्सिमम टाइम जो आपके दिनचर्या का है यू स्पेंड एट योर वर्क प्लेस पढ़ाई के बाद। यस। क्योंकि 8 घंटे आपके सोने में चले जाते हैं, 2-3 घंटे तैयार होने में, खाना खाने में, तो अल्टीमेटली आपके पास बचते 8-10 घंटे। जी सर। एंड दैट टाइम यू आर स्पेंडिंग एट वर्क प्लेस। तो अनलेस यू लव योर वर्क प्लेस जी सर। तो वो नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ने खुद भी टेंशन नहीं करना चाहिए और बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उनको जिस चीज में उनको हॉबी है, जिसकी उनको लाइकिंग है, वो करना चाहिए। और लकीली आज का वर्ल्ड ऐसा है कि हर चीज में आपके पास करियर है, बीट स्पोर्ट्स, बीट एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बीट योर एजुकेशन, किसी भी इसमें देखें अपन तो इस काफी। जी सर। सर अगर फ्यूचर की बात करें अब थोड़ी, तो आने वाले समय में आप आईपीएस एकेडमी को किन शिखर की ऊंचाइयों पर देखते हैं और आपके विजन के अनुसार आईपीएस एकेडमी फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए क्या रोल निभाने वाली है? आईपीएस एकेडमी जैसे स्कूल से एकेडमी हुई, जी सर। क्या होता है कि जब तक आप गवर्नमेंट, उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, लेकिन दे रहा है रेस्ट्रिक्शन, जी सर। तो आप जो मर्जी का है वो नहीं कर सकते, उस लिमिटेशंस में काम। तो यदि आपको खुली उड़ान भरनी है, इफ यू टू रीच द स्काई, तो वो फ्रीडम चाहिए। और वो फ्रीडम आपको जब यूनिवर्सिटी बनोगे जी सर तभी मिल पाएगी। तो फ्यूचर ये है कि एक इंदौर यूनिवर्सिटी जी सर बनाई जाए। जी सर और उसमें डिले इसलिए हो रहा है कि कुछ नया दे, नहीं तो रूटीन कोर्सेज चलाते हुए तो बहुत सारे हैं। तो क्योंकि सर पहले लोगों को लगता भी था कि अगर इंदौर में पहली कोई यूनिवर्सिटी आएगी तो आईपीएस एकेडमी, वो चूंकि नए आइडिया डेवलप कर रहे हैं इसलिए उस मामले में थोड़ा रुके हुए हैं। जी सर। सर इतने सालों के सफर के बाद भी आपका जुनून
आपकी ऊर्जा प्रेरणा देने वाली है। सर, इन कंटिन्यूअस और कांस्टेंट एफर्ट्स का प्रेरणा स्रोत क्या है? वो किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। जी कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा काम करूंगा, जी सर, लेकिन उल्टा है एक्चुअली। जब तक आप काम करते रहोगे तब तक जज्बा जी सर। बना रहेगा जी सर। और आप जिंदा Exactly. रहोगे। और बचपन से ही मतलब खाली बैठने का कोई आदत नहीं थी, जी सर। तो खुद को बिजी रखना, नए आइडियाज डेवलप करना। तो आज भी मेरा शेड्यूल वैसे ही रहता है, जी सर। कम से कम सुबह 9 से 9। अच्छा, ये ओके, तो ओके। मतलब फिजिकल वर्किंग है, बाकी मेंटल तो चलती ऐसा रहती है। सब अंत में एक छोटा सा रैपिड राउंड आपके साथ खेलना चाहेंगे, जिसमें कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उनका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में देना होगा। सर, मैं बिगिन। सर, योर फेवरेट बुक? फाउंटेनहेड एंड एटलस शट। ओके सर। सर, वन हैबिट यू बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट शुड डेवलप? That is have any sports activity. Okay, sir. Sir, one line that could sum up the overall concept of IPS Academy? Be yourself, and you cannot achieve success without hard work. Okay, sir. Sir, one final message जो आप तत्वैक्स के माध्यम से IPS फैमिली को देना चाहेंगे? See, you cannot achieve success without hard work, जी सर। and to fulfill your dreams, जी सर। you have to spend sleepless nights. जी सर। यदि नहीं करेंगे, आप अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करेंगे, तो आपको किसी और के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जी सर। काम करना पड़ेगा। और आईपीएस एकेडमी का मेन मोटो ये है कि हम स्टूडेंट्स में एक एनालिटिकल थिंकिंग, एक रिसर्च हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि वो खुद का कुछ कर सकें या किसी भी जगह जाए तो कुछ नया दे सकें। जी सर। तो स्टूडेंट्स को यही एक प्रेरणा देना चाहूँगा कि बी योरसेल्फ, जी सर। थिंक ऑफ न्यू थिंग्स, जी सर। ट्राई टू इनोवेट। जो रिसेंटली स्लोगन हमने रखा है, जी सर। Triple I. ट्रिपल आई। जी सर। that is identify, ignite and innovate. जी सर। So you have to identify yourself as to what is your good this thing, जी सर। then innovate. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आज तत्वैक्स के थ्रू आपके विचार, आपके अनुभव हम सभी के लिए सुनना एक बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा। आपका समय, आपके विचार, आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा इनिशिएटिव लिया और भी लोगों को जोड़े, जिससे प्रोत्साहन मिले। और एक बात मान के चले कि किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी हिम्मत डबल हो जाती है। जी सर, एग्जैक्टली। देन दे कैन डू फैंटास्टिक। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।